भारत का मणिपुर राज्य एक बार फिर से सुलगने लगा है। पिछले हफ्ते सूबे में सैकड़ों लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए प्रदर्शन किया। सूबे में कुकी और मैती समुदाय फिर से आमने सामने हैं और ताजा हिंसा के मामले में 23 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। पिछले हफ्ते एक बार फिर मणिपुर बुरी तरह हिंसा की चपेट में आ गया। उग्रवादियों ने जमकर तांडव किया। यहाँ एक 3 बच्चों की मां को जिंदा जला दिया गया। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ वो हिला देने वाला है। मारने से पहले उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार की गई। पीड़िता के शरीर को जीवित रहते हुए कीलों से गोदा गया। 3rd डिग्री यातना दी गई। उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद महिला को जिंदा जला दिया गया। मणिपुर के जिरीबाम में 31 साल की 3 बच्चों की मां के साथ गैंगरेप हुआ। उसके बाद घुसपैठियों ने उसके घर में आग लगा दी। वो जिंदा जल गई। घटना की भयावहता और भी बढ़ गई जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पड़ोसी असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज में महिला का पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि उसका शरीर इतना जल गया कि ये पता नहीं चल पाया कि उसका रेप किया गया था या नहीं। डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि किसी राख का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों और उसके परिवार के लोगों का आरोप है कि उग्रवादियों ने उसका गैंगरेप किया और बर्बरता की। महिला जयरावन गांव की रहने वाली थी। वो आदिवासी समुदाय की थी। जिरीबाम में दर्ज FIR में उसके पति ने कहा कि हमारे घर में बेरहमी से हत्या करने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। उस रात जयरावन में 17 घरों में लूटपाट करने और आग लगाने वाले अपराधियों पर घाटी आधारित संगठन के सदस्य होने का संदेह है। मणिपुर की महिला का शरीर 99% जल चुका था। यहाँ तक कि हड्डियां भी जलकर राख हो गई थी। शव परीक्षण रिपोर्ट में दाहिनी जांघ के पिछले हिस्से में घाव और बाईं जांघ के बीच हिस्से में लोहे की कील धसी मिली। डॉक्टर्स ने बताया कि शरीर 99% जला हुआ पाया गया। यहाँ तक कि हड्डियां भी जली हुई थी। दाहिना ऊपरी अंग, दोनों निचले अंगों के हिस्से और चेहरा पूरी तरह गायब हो गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि शरीर इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उसके प्राइवेट पार्ट से सीवन एकत्र करने की संभावना खत्म हो गई थी। कुकी संगठनों ने महिला की बर्बरतापूर्ण हत्या की निंदा की। फेरजावल और जिरीबाम की स्वदेशी जनजाति वकालत समिति ने 2 आदिवासी बहुल जिलों के कुकी हुजोमी हमारे लोगों को सुरक्षा देने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप का अनुरोध किया। चुराचांदपुर के आदिवासी समुदायों के एक समूह स्वदेशी आदिवासी नेताओं के मंच ने हमलावरों को गिरफ्तार न किए जाने पर चेतावनी दी। महिला के बलात्कार और उसकी हत्या का तरीका पिछले साल मई के बाद से मणिपुर में हिंसा के सबसे बुरे दौर की याद दिलाता है, जिसमें अभी भी जारी जाति संघर्ष की शुरुआती हफ्तों में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाना, सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटनाएं शामिल हैं। दोनों पक्षों की हिंसा के कारण पहाड़ी घाटी के बीच खाई बन गई है। सैकड़ों विस्थापित परिवारों को जिरीबाम और राज्य के अन्य स्थानों पर राहत आश्रयों तक सीमित रखा गया है। बता दें, सूबे में पिछले साल शुरू हुई अशांति में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर अचानक अशांत हो गया। कुकी और मैती समुदाय एक दूसरे को शक की नजरों से क्यों देखते हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट के एक जज ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो मैती समुदाय के उस अनुरोध पर विचार करे जिसमें उसने खुद को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल होने की मांग की थी। इसके बाद कुकियों में डर पसर गया कि ST दर्जा मिलने के बाद मैती लोगों को पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी। इसके बाद इस मसले पर पहले तो विरोध प्रदर्शन हुआ और बाद में हिंसा होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि राज्य में अब तक हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। बता दें, मणिपुर की आधी आबादी मैतेइयों की है और अगर उन्हें ST का दर्जा मिल जाता है तो उनके जीवन में बेहतरी आने की संभावना है। हालांकि कुकियों का मानना है कि इससे आरक्षण में उनका हिस्सा घट जाएगा। मैती समुदाय पारंपरिक रूप से मणिपुर की घाटी में रहता है, जो राज्य के क्षेत्रफल का 10% है। वहीं नागा और कुकी समुदाय के लोग मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कुकियों का मानना है कि घाटी में रहने वाले मैतेइयों को
बेहतर अवसर दिए गए हैं और यही वजह है कि वे मैतेई समुदाय के लिए आरक्षण का विरोध करते हैं। 2021 में म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद सूबे में पड़ोसी देश से बड़ी संख्या में शरणार्थी आए थे। मणिपुर की म्यांमार के साथ लगभग 400 किलोमीटर लंबी सीमा है। मणिपुर का कुकी समुदाय म्यांमार की चिन जनजाति के साथ जाति वंश साझा करते हैं और मैतेइयों को डर था कि शरणार्थियों के आने के बाद से राज्य में उनकी संख्या कम हो जाएगी। बताया जाता है कि मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में म्यांमार से आए शरणार्थी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच अविश्वास कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मैतेई और कुकी दोनों ही समुदाय हथियारों से लैस हैं। दोनों ही समुदायों के पास ऑटोमेटिक हथियार भी हैं, जिन्हें या तो राज्य पुलिस से चुराया गया है या म्यांमार से मंगाया गया है। कुकी समुदाय के लोग मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर भी उनके खिलाफ हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाते रहते हैं और उन्हें हटाने की मांग करते रहते हैं। बीजेपी नेता बीरेन सिंह, जो कि मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, कुकियों के इन आरोपों को खारिज करते हैं। हिंसा के इस नए दौर के पीछे क्या है, आइए जानते हैं। इस महीने की हिंसा की ताजा घटनाएं तब शुरू हुई जब 31 साल की कुकी महिला को जिरीबाम जिले के एक गांव में जलाकर मार डाला गया। ये इलाका जून तक संघर्ष से अछूता था। कुकियों ने इस कृत्य के लिए मैतेई समुदाय के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। पिछले साल हुई झड़पों के बाद से कुकी और मैतेई मणिपुर के अलग अलग इलाकों में चले गए हैं, लेकिन जिरीबाम में अभी भी मिश्रित आबादी है और यहाँ से अक्सर तनाव की खबरें सामने आती रहती हैं। घटना के कुछ दिनों बाद जिरीबाम जिले में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने की कोशिश के बाद सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में 10 हथियारबंद कुकी मारे गए। इन्हीं सबके बीच मैतेई समुदाय के 6 लोग गायब हो गए, जिनमें से 3 के शव नदी में पाए गए। बाद में 3 और लोगों के शव भी बरामद हुए। इस घटना से गुस्साए लोगों ने सूबे की राजधानी इम्फाल में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने सांसदों और मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप में 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर में हिंसा बढ़ने के बीच सीआरपीएफ की 8 कंपनियां राज्य की राजधानी इम्फाल पहुंच गई हैं, जिन्हें संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।